आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिस्तान पे। तब हम आ चुके हैं अपने गांव में नानी के यहाँ से। मैं फिलहाल एग्जिट हो रहा हूँ अपने गांव से, घर से। आपको दिख रहा होगा ये मेरे साथ मेरा भाई है, मामा का लड़का, जो नाम है रत्नेश, जो में जाए रत्नाथ बाबा। बाकी अब हम निकलते हैं घर के बाहर। देखो आगे हम निकल चुके हम बाहर, ठीक है। ये देखो घर दिख रहा होगा आपको, ये घर है ये, और मैं ये मेरी नानी बैठी है। वो नानी कैसे हो आप? कैसे हो नानी? कैसे हो? ठीक हो आप? चलो अच्छा है। बाकी आ रहे बाबू जा रहा हूँ मैं, तो बाकी मिलते हैं, ठीक है। अभी आगे वीडियो में देखो निकल चुका मैं, वो पहाड़ दिख रहा है उस पर निकलेंगे, अभी वहाँ जा रहे हैं हम। बाकी मिलते हैं अभी आगे वीडियो में। अब हम जा रहे हैं दुकान नारियल लेने भगवान के लिए। ये दुकान गाँव में आ गया भाई, दुकान में ये भाई नारियल ले रहा, नारियल और पान। क्या क्या लेते हैं सूरज असल? अच्छा, वहाँ जीना है सीढ़ी, आप पहुँच चुके हैं। बाकी हम यहाँ से पूरी कहानी बताऊंगा अभी आपको फिलहाल। आगे फिलहाल ये काफी चढ़ाई है यहाँ पर, तो यार देखो चढ़ाई। ओह यार बहुत थकावट हो जाएगी यहाँ पर चढ़ने में। अब हम आ चुके हैं सीढ़ी, जो जीना बनवाए थे यहाँ पर। देखो यहाँ पर कई जो मान्यता होती है लोगों की, या भंडारे करते लोग अपने, जिसके मान्यता। बाकी ये पहली सीढ़ी है यहाँ की। बोल रत्नाथ बाबा की जय भाई। बाकी अब हम चल रहे हैं रत्नाथ बाबा की चढ़ाई के लिए। यहाँ की कहानी आपको बताता हूँ मैं। अभी 300-400 साल पुरानी बात है ये। यहाँ का राजा वो कहता था मान सिंह। वो जो यहाँ भेड़ बकरी चलाते हैं लोग होते थे, जो वो अपनी भेड़ बकरी क्या चलाने जाते थे। तो एक दिन दो लोगों पे शर्त लगी, दो लोगों के जो चलाते गाड़ी भेड़ बकरी, उनके आपस में। उन्होंने बोला आपसी में कि यार चल तू बता तू कहाँ तक दिखता है, मतलब आंखों से देख तू कहाँ दूर तक देख सकता है तू। तो एक जो था उसने बोला कि भाई मैं यहाँ से जहाँ तक देख सकता हूँ रोड तक दिख रहा मुझे। तो दूसरे ने बोला, रतन जी थे जो, उनका नाम रतन था, जिसके नाम पे मंदिर पड़ा है। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ से इलाहाबाद का घाट दिख रहा है, इलाहाबाद का घाट तक दिख रहा है। वहाँ लेडीज जो नहा रही है उसकी जांग में तिल है। तो भाई लोग सारे चौंक गए कि ये कैसे, इतनी दूर तक इसको कैसे दिख रहा है। तो बाकी वहां जब अगली बार राजा ने पता करवाया इलाहाबाद में कि कौन लेडीज नहा रही थी, तो पता करा तो लेडीज की जांग में तिल था। भाई बहुत चढ़ाई है यार, हालत ढीली हो जाएगी भाई आज तो। देखो मेरी सीढ़ियाँ, पूरे रत्नेश चल रहा है आगे आगे। ये नहीं आफरा, ये गाँव का देसी लौंडा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे पहाड़ हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो। ये बंदा मस्त मगन है। हाँ मेरी तो विश्वास से फूल गई। और फिर उन दोनों की जो शर्त लगी, तो राजा ने पता करवाया वहाँ का। जब राजा ने पता करवाया तो वो लेडीज की बात निकली कि लेडीज नहा रही थी जो, उसकी जांघ पर तिल था। तो भाई राजा ने उसको बोला अपनी सेनाओं को, फिर इसको ढूंढ के लाओ रतन को। ये तो बहुत गलत है, तो हमारी बहु बेटियों पे भी ऐसे नजर डालता होगा, दूर से बैठे बैठे कहीं से देखता होगा, सब कुछ दिखता होगा उसको। तो राजा ने अपनी सेना भेजी ढूंढने के लिए उसको। बाकी वो मिला नहीं, जब ढूंढा अच्छे से उसकी सेना ने, राजा ने नहीं मिला। तो राजा एक दिन अपनी पूरी सेना लेके निकला उसको ढूंढने के लिए। तो जब उसको ढूंढने के लिए निकला तो वो पहाड़ के ऊपर बैठा था, इसी पहाड़ पर, जिसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। इसी पहाड़ पर बैठा था वो ऊपर की साइड। रतन जी थे, रतन बाबा जी को बोलते हैं। तो वहां पर थे, तो वहां निकले भाई, वो पहुंचे भाई राजा आजा। तो उन्होंने बोला, बाकी हम कहा हाथी दरवाजा, जहाँ की कहानी भी आपको पूरा बताऊंगा। बोला हाथी दरवाजा की जय। बाकी देखो भाई व्यू आपको दिखा थोड़ा बहुत, ये देखो व्यू दिख रहा है। अब अगली बार इन पहाड़ों में से किसी और में चलेंगे, अगली बार उसकी कहानी लेके बताऊंगा। वो जो हाथी दरवाजा है, इसको हाथी दरवाजा बोला जाता है। और ये हाथी, मतलब राजा जो सेना ढूंढने आई थी, रतन जी को,
तो जब हाथी यहाँ से आती 50-100 ऊपर ही चढ़ पाएगा थोड़ा बहुत 50-100 मीटर तक, तो हाथी जम गए थे यहाँ। जो हाथी जो थी, हाथी दरवाजा जो है, तो हाथी दरवाजा जो था इसलिए नाम पड़ा इसका। उसके बाद राजा और उसकी सेना गई थी ऊपर पहाड़ पर उसको रतन जी को ढूंढने। जब वो पहुंचे वहां पर तो रतन जी सामने थे, तो उनसे पूछा कि तुम आज से हमारी बहू बेटी को भी देखोगे तुम तो तुम्हें मारने का बोला गया है कि तुम्हें मार देंगे आज पर हम, कि तुम सबकी घर बहू बेटियों को भी देखते हो, तुम दूर से, तुम्हें इतनी दूर की दृष्टि है तुम्हारी। तो इस चक्कर में तो उन्होंने बोला, अपनी गवाही दी कि मैं राजा जी, मान सिंह नाम था राजा जी का, राजा जी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी किसी को गलत निगाह से नहीं देखा, गलत दृष्टि से नहीं देखा। तो वो नहीं माने। तो उन्होंने बोला, भगवान अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या मैं गलत देखता हूँ, गलत दृष्टि से किसी की बहू बेटियों को, तो मैं यहीं का यहीं मर जाऊँ अभी। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला, भगवान अगर मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर इतना झूठा कलंक लगाया जा रहा है, मेरी इज्जत पे बात आ रही है, सत्य पे बात आ रही है, तो मुझे यही समाधि दे दी जाए पत्थर के अंदर ही। और बाकी उनकी बात जो सच थी कि वो सत्य का प्रतीक है, ये थक गया यार, सत्य का प्रतीक है। तो बाकी उन्होंने वहां पर समाधि ली अपनी पत्थर के अंदर, और 1 हाथ चौड़ा खड्डा करा उन्होंने। जब पत्थर के अंदर समाधि ली तो 1 हाथ चौड़ा खड्डा हो गया था। जब वो खड्डा हुआ तो वहां पर राजा ने मान्य अपनी गलती माफी मांगी रतन जी से। जब उन्होंने समाधि ले चुके थे, वो समाधि लेने के बाद वहां राजा ने अच्छे से मंदिर बनवाया वहां पर रतन जी का, जिसको रतननाथ मंदिर बोला जाता है। और ये मंदिर सत्य का प्रतीक है। बाकी यार जिन्हें चढ़ के हम तो गए थक भाई, मेरे तो पसीने तक आ गया बाहर, दिख रहे होंगे पसीने, देखो पसीने। ये बंदा तो अपना मगन है, मस्त मोला चढ़ती जा रहा है। देखो हम वहां थे एक टाइम पे भी नीचे, और वहां से हम यहाँ पर है, ये देखो दिख रहा होंगे यार। और इस गांव में हर 2, 3, 4, 5 सालों में एक पूजा करवाई जाती है। जो है पूजा नहीं करवाते तो गांव में काफ़ी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। नौजवान लड़के मतलब बिना समस्या के खत्म हो जाता है गांव में, ऐसे दिक्कत परेशानी आती है। फिर बाड़े पड़ेरी और बाबा से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि गांव में पूजा होनी थी, जब पूजा रह गई अधूरी, उसकी वजह से ये समस्या आ रही है तुम्हारे गांव में। बाकी यहाँ पर औरंगजेब ये भी आए थे यहाँ पे। अभी आपको तुम्हें कभी दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा प्रॉपर। देखो दोस्तों व्यू, क्या व्यू है, मैं स्टार्ट होता हूँ, व्यू देख, क्या व्यू दिख रहा है, व्यू दिख गया। अब मुझे देख लो आता हुआ थोड़ी देर, कितनी दूर रह गया, आ गया, बाकी वो आ गया बाबा। देखो दिख रहा होगा तुमको, ये देखो प्रॉपर ये रास्ता है, ये ऊपर जाने का लास्ट, देखो दिख रहा है जीना, बस वही है। बाकी अब हम पहुंच चुके हैं यार, काफ़ी थक गया मैं तो। एक तो ऊंचाई, ऊपर से बोलते बोलते आना काफ़ी दिक्कत होती है यार। ऊंचाई का व्लॉग ऊंचाइयों में तो ले जाए बस, ये चाहते। बाकी रतननाथ बाबा से प्रार्थना अपनी कि अगर हम सही ऊंचाइयों पे पहुंचे रतननाथ बाबा को। इससे पहले व्लॉग मैंने रतननाथ बाबा से स्टार्ट करा अपना, बाकी तभी हम नारियल लेकर आए बाबा के लिए अपने। बाकी देखो वो मार चुके यार, ऊपर ही दिखाता हूँ आपको रतननाथ बाबा जी को। देखो रतननाथ बाबा का मंदिर दिख रहा है पीछे। अब चलते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर, काफ़ी थक गया। देखो आपको भी दिखाता हूँ प्रॉपर अच्छे से। एक घंटी है बाबा जी के दरबार की, बजाते हैं बोल रतननाथ बाबा की जय। ये देखो भाई, ये तो थक गया इतना, बैठा हुआ पीछे, ये तो मजे कर रहा है पीछे बैठ के भाई साहब। ये आ गया रतननाथ बाबा, रतननाथ बाबा, बाकी आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। बाकी अब हम नारियल फोड़ेंगे भाई, ये भाई लेकर आ रहा नारियल, देखो ज़्यादा चढ़ता हुआ मेरा नारियल, बट डर भी लग रहा है यहाँ चढ़ने में, सही बताओ। ये लो भाई, ये नारियल फोड़ेगा अब भाई, आपको दिखा। और अगरबत्ती जलाएगा अभी फिलहाल बाबा के। हाँ थक गए काफ़ी यार, काफ़ी ऊंचाई है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो यार, देखो ये रहा भाई, मैं थका
आँखा हारा बैठा हुआ बिल्कुल, जूते जुराब उतार के, जूते जुराब पहन के, जला लिया अगरबत्ती। भाई पूजा कर रहा है क्या रतननाथ बाबा की। तो बाकी आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँ अच्छे से, व्यू के तो मजे यहाँ पर। ये देखो दिख रहा भाई व्यू, मेरे पीछे घर दिख रहे ना, ये अपने घर है भाई, यही चारों में नीचे से इतनी ऊपर। आगे बना ले फोटो भाई, टीका लगा रहा है क्या रतननाथ बाबा की जय। भाई ये जो टीका, ये देसी घी का बना हुआ टीका है, घी की जो जोत जलती है उसकी। यहाँ पर चाहे 100 ग्राम घी डालो, चाहे आधा किलो, चाहे 1 किलो, चाहे 5 किलो, पूरी रात जोत जलती है यहाँ की, सिर्फ थोड़े से घी से। बाकी मैं रात को आपको दिखाऊंगा 12 बजे जो भी अभी घी डाला है, वो जो हमें चढ़ाया है बाबा जी को बाकी दिखाते हो। देखो कहाँ उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पे नारियल चढ़ाया हमने, अगरबत्ती जलाई है यहाँ पर। ये बाकी देखो घी के तुम्हें डब्बे दिख रहे होंगे, ये घी के डब्बे, ये घी के डब्बा, ये देखो यार जोत जल रही है ये रतननाथ बाबा की, और ये जलती रहती है हमेशा। चाहे इसमें आधा किलो घी डालो, चाहे 1 किलो, चाहे 100 ग्राम, चाहे पाव पर 5 किलो, हमेशा जलती रहती है। बाकी देखो ये दिखाता हूँ, यहाँ समाधि ली थी उन्होंने रतननाथ बाबा जी ने। देखो आपको अंदर तक का दिखाता थोड़ा, बाकी फोन जाएगा नहीं अंदर, काफी ऐसी समाधि है इनकी। बाकी यहाँ की काफी मान्यता है, देखो आपको मैंने पूरे मंदिर के अंदर का दिखा दिया है। तो आज के अपना व्लॉग खत्म होता भाइयों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूले। जय हिंद, जय भारत।